क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां हर कोशिश के बावजूद चीजें सिर्फ और सिर्फ मुश्किल लगती हैं? एक रिश्ता जो जहर बन चुका है, एक नौकरी जो आपकी आत्मा को थका देती है, या फिर कोई पुराना जख्म जो बार बार उभर आता है। ऐसे में दिल पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब पहले से तय था? आपने खुद चुना था ये परिवार, ये दर्द, ये सबक जन्म से पहले ही। भारतीय अध्यात्म की एक गहरी कहानी है शिव जी की। उन्होंने जहर पीकर सृष्टि को बचाया, पर असल सच्चाई ये है, उस जहर के पीछे एक आत्मिक करार था। आज हम जानेंगे उस कथा के जरिए कि कैसे हमारी सबसे बड़ी तकलीफें हमारी आत्मा की सबसे बड़ी शिक्षाएं होती हैं। सोचिए, आप किसी भयानक दौर से गुजर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, करियर लड़खड़ा रहा है, या जीवन अधूरा सा लग रहा है। ऐसे समय में हम सोचते हैं, क्यों हो रहा है ये सब? हिंदू धर्म में भगवान शिव को केवल संहारक नहीं माना जाता, वो त्याग, तपस्या और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी एक कथा हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी सबसे भारी पीड़ा शायद आत्मा द्वारा चुनी गई हो, ताकि हम एक उच्च उद्देश्य को पूरा कर सकें। बहुत समय पहले जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस महासागर से एक घातक जहर निकला, हलाहल। वो इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी देवता उसे छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाया, पर भगवान शिव, वो आगे बढ़े। उन्होंने बिना एक शब्द कहे जहर को अपने गले में उतार लिया। वो जहर उनके कंठ में रुक गया और उनके गले को नीला कर गया। उसी दिन से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कल्पना कीजिए उस पल की, जब सारा संसार डर के मारे भाग रहा था, पर शिव शांत थे। उन्होंने न कोई शिकायत की, न कोई क्रोध दिखाया। उनका मन सिर्फ एक बात पर था, सृष्टि को बचाना। उन्होंने वो दर्द सहा, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका आत्मिक कर्तव्य है। मुख्य सबक, शिव हमें सिखाते हैं कि कभी कभी हमें वो चुनौतियां मिलती हैं जिनसे कोई और नहीं जूझ सकता। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा ने पहले ही उन्हें स्वीकार किया है, एक बड़ा उद्देश्य पाने के लिए। जहर पीने के बाद शिव ध्यान में बैठ गए। उन्होंने उस विष को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपने भीतर संभाल लिया, शांति और ध्यान के माध्यम से। तो अगली बार जब कोई रिश्ता आपको तोड़े या कोई हालात आपको थका दे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, इसमें क्या सीख छिपी है? क्या ये मेरी आत्मा की योजना का हिस्सा है? जब हम हर संघर्ष को एक आत्मिक करार की नजर से देखने लगते हैं, तो जीवन सिर्फ सहने का नहीं, समझने और निखरने का माध्यम बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को एक नया नजरिया दिया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी और दिव्य ज्ञान की यात्रा पर निकलें, आप उसे मिस न करें। आपके जीवन में भगवान शिव की कौन सी सीख सबसे गहराई से जुड़ती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपका जीवन बेतरतीब नहीं है, यह आपकी आत्मा की परिपक्वता के लिए रचा गया है।